पंचायत का कैसे अपना जोना पंचायत और आदर्श पंचायत बनाएंगे और इसका उल्लेख कैसे इन कार्यों में सहयोग करेंगे, विरासत समिति का कैसे सहयोग करेंगे और साथ में जो भी हमारा संस्था के द्वारा जो भी कार्य चलेगा उस कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से पूरे जोना वासियों को इसमें सहयोग करना है, ताकि आने वाले तब लोग 2-3 महीना में जो जोना पंचायत का आदर्श और परिवर्तन और बदलाव को ले जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सके, ऐसा सोच और विचार के साथ हम लोग वितरित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबों को पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं है कि हमारा 10 आज कितना तारीख हुआ 24 अप्रैल 2010 को जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पंचायती राज दिवस का एक व्यक्ति को योगदान देना पड़ेगा। पंचायत के अंदर में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक व्यक्ति को योगदान देना पड़ेगा हर विकास का कड़ी में, हर विभाग में, हर काम में। तब जा करके जो है हम लोग एक आदर्श पंचायत का कल्पना कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी में वो चीज को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और नहीं तो हम लोग खाली कह देने से ये जो पंचायती राज दिवस है और जिस तरह से इसमें थोड़ा सा कमी रहा, हम जो है निमंत्रण दे रहे हैं हमारे यहाँ जुड़ने के लिए, हमारे पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो कि ग्रुप में 4-5 पंचायत के प्रोजेक्ट फाइल हम बनाए थे और उस प्रोजेक्ट फाइल में कौन सा पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पंचायत को आगे लाना है, कौन सा पंचायत को सहयोग करेंगे, इसमें काफी एनालिसिस करना पड़ा। तब जाकर जब जोना पंचायत को प्लानिंग तैयार किए तो जोना पंचायत जब प्लानिंग तैयार करने लगे तो काफी समय निकल गया, लेकिन कल जाकर के कोई और भी उधर पंचायत जो है आप लोग के साथ चैलेंज न करे या तो मुखिया जी को पूछ ना दे कि भाई जो संस्था वाले संस्था वाले आप लोग पंचायत में करते हैं, हम लोग पंचायत में कार्य नहीं करते हैं। तो मुखिया जी हम लोग को बताएंगे कि हमारा पंचायत में हमने इस प्रक्रिया से होते हुए इन कार्यों को के लिए हम संस्था से आग्रह की और वो आग्रह हम खुद अपना लेटर पैड में पूरे सभा के माध्यम से उनको एक तरह का आमंत्रित पत्र दिए, तब जाकर के हमारा पंचायत में कार्य चलना प्रारंभ हुआ। हालांकि ऐसा सभी संस्था को, सभी कार्यों को मुखिया जी के दिशा निर्देशों में होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कोई करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया जो सिस्टम से ही उसके लिए हम लोग ने पत्र तैयार किए हैं, उसको हम थोड़ा सा पढ़ सुनाते हैं, फिर टाइपिंग के साथ दिए हैं, फिर मुखिया जी उनका फिर फीडबैक देते हुए आज का कार्यक्रम को समापन करेंगे। चूँकि ये पंचायत की तरफ से ये लेटर हमें दिया जा रहा है तो इसलिए जरूरी है कि आप सभी इससे परिचित रहें। हालांकि आज सभी वार्ड का प्रधान सब करना है, लेकिन इतना फास्टिंग काम हो रहा है कि उसको प्रसिद्धि पत्र नहीं देने का आमंत्रण जो गया तो उसको बताना पड़ेगा। एक चीज हम सब कुछ जाने, मतलब आप मतलब एक चीज रख दीजिए, मतलब प्यारा बच्चा देखिए। हालांकि हमारे कई साथी हैं, अमरीश सर है, सुमनी जी है, अफसरी जी हैं, ऐसे और बाकी कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हैं, सबको जानकारी है। हमारा संस्था जो TRI F है, TRI शुरुआत में एक TRI को हमारा कोरोना काल से पूर्व हमारा ग्रुप में आया था। उस समय CLR प्रोजेक्ट के तहत कोरोना काल में काफी काम किए थे। इसमें संजय को देते हुए PHF ग्रुप में कार्य करते हुए कई डिसीजन को ऑर्गेनाइज करना, वैक्सीनेशन टीकाकरण कराना, जिसमें बदलाव में लिखा काम किए, ऐसा काम लगातार 1 साल किया। और उस समय हम लोग ने जो सहयोग किए थे, एक ऐसा चैलेंजेस था कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी घर नहीं जा सकते थे, एक अपना खुद का घर का अगर मेंबर है या रिलेशन है वो भी आपका घर प्रवेश कर दे, ऐसा चैलेंजेस के समय आप लोग कल्पना कर सकते हैं। उस समय हमारा जो साथी थे पूरे टीम पूरे हमारा ग्रुप में बेधड़क सहयोग करते थे। और उस बीच में कोरोना काल के में अनगढ़ा
पूरे ब्लॉक में कन्वेंशन कार्य हुआ था, जिस समय मास्टर अमरीश माथुर जी सरकार के सीधी की उनके उपस्थिति में, मास्टर की उपस्थिति में, प्रोड्यूसर की उपस्थिति में पहला ब्लॉक की जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसका पहला रजिस्ट्रेशन लेने वाले आदमी हम ही थे, जो राजाग्राम में 22 फुट को तैयार किए। और ऐसा देखने के बाद फिर पूरे क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्टिंग हुआ। तो वहाँ से काम चलते हुए एक काम आपका जुम्हा पंचायत में भी किया गया था पूरे ब्लॉक में। साथ में हमारा जुम्हा पंचायत में सरकार आपके द्वार का जो 2-3 बार लगा है, उस खेत में पूर्णतः पूरी तरह से सहयोग किया गया। और उस समय सबसे पहले जो हमारा पेंशन का काम था, उन पेंशन का काम में यहाँ फॉर्म भरकर ब्लॉक होता था, उसको ब्लॉक लेवल में ब्लॉक करने का कार्य किए थे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पेंशन था, इसका बढ़ोतरी करने में सहयोग किए। उस समय मैडम थी, मुखिया मैडम थी, उनकी कार्यकाल अंत वाला में और मुखिया जी का कार्यकाल शुरू वाले 1-2 साल में देखिएगा पेंशन की आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। और उस सरकार के हिसाब से जो भी मनरेगा संबंधित योजना हो, चाहे गैर मनरेगा के संबंधित जो भी सरकारी योजना है, सबकी बढ़ोतरी आपका ऑटोमेटिक किया जाएगा। उसमें हम फोकस किए। मनरेगा के काम में बहुत सारे लोग लेना नहीं चाहते थे, जो हमें उनको अवेयरनेस में जानकारी देते हुए मनरेगा काम बढ़ाने में गतिविधि के लिए, जिसमें से सबसे कम समय कहा जाए तो 20 से 25 के दिन में सिर्फ महिलाओं के द्वारा तालाब खोद करके हरदिया जी का कंप्लीट किया था। ये भी एक इतिहास है, उनका तालाब सिर्फ महिला को कोई जेल से लगा नहीं है। और ये मुखिया जी का दस्ता में तुरंत बहुत ऐसे तालाब में रहा है। तो ऐसे कई पूरे पंचायत के सभी गांवों में ऐसे कार्यों का बढ़ावा हुआ था। और उसको सहयोग करते हुए एक ग्राम स्वराज पोर्टल पे जो जीपीटीवी के माध्यम से, बीपीआरपी के माध्यम से, नागरिक कर्तव्य विज्ञप्ति के माध्यम से जितना योजना चलाने का था, उस कार्यों में हम लोग सहयोग दिए हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मनरेगा काम बागवानी के तहत मनरेगा की प्रतिशत भी बढ़ा है, पेंशन का प्रतिशत बढ़ा है, आपको कुआं का प्रतिशत बढ़ा है, तालाब की संख्या बढ़ा है, साथ में आपको डोभा भी तालाब है उसका प्रतिशत बढ़ा है। साथ में आपको सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से लोगों तक जानकारी पहुंची, चाहे ग्राम स्वराज श्रमिक कार्ड हो, चाहे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड हो, या तो आपको कोई भी और भी फायदा लेने का है, ये जानकारी हम लोग हर ग्राम सभा में देने का कार्य किए हैं। साथ में हम लोग याद कीजिए, हम याद कर रहे हैं जब पंचायत भवन की दृश्य ऐसा था कि लोग यहाँ आना पसंद तक नहीं कर रहे थे। ताला लगा हुआ था, ताला में कितने दिन तक जंग लगा हुआ था। फिर जैसे नया मुखिया का चयन हुआ, हमने पुराना मुखिया भी देखे और नया मुखिया भी देखे, दोनों कार्यकाल में सहयोग रहा। और उस बीच में हमारा जो मुखिया जी का उपस्थिति में आज देखिए इस पंचायत उनका हाल, और आज से 3 साल पहले का पंचायत उनका हाल किया। उस समय से मुखिया मैडम मुखिया ही थी और पूरे पंचायत की जनताओं ने 3 बार से मुखिया जी को भरोसा किए हैं। और इस भरोसा में खड़े उतरने का समय अब आ गया। अब टीआरआई के माध्यम से हम लोग बकरी पालन का प्रोजेक्ट तैयार किए थे 58 दीदियों के साथ। 58 में हमारा 17-19 दीदी है ना, 19 दीदी से हमारा जुम्मा पंचायत है 58 में। और उनके साथ बकरी पालन का कार्य करा, जिसको हम लोग गुमला जो है विजिट करा करके दीदी लोग को लाए थे कि वहाँ बकरी पालन कैसे करते हैं और यहाँ के लोग कैसे करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। हम लोग ज़्यादा आता है, बकरी कम रहता है, हम लोग का इनकम ज़्यादा आता है, हम लोग का इनकम कम होता है, और बकरी हम लोग का मरने का प्रतिशत ज़्यादा होता है। ये भी हम लोग उस समय करते हैं। फिर बकरी दिलाने के बाद हम लोग फिर आवर्तन से खेती के तहत आम बगीचा लाए, जिसे आम बगीचा लगाइए और फिर उसके अंदर खेती की। वो कम से कम 100 किसान के साथ लाए हैं में, जिसमें हमारा जुम्हा पंचायत में भी कम से कम 8 से 10 किसान का नाम है। फिर हमारा कार्बन क्रेडिट का फंड है, जिसमें से हम